हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, यदि आपको भी फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए इसी प्रकार, ठीक है, आपका पूरा का पूरा पेपर आए और आपको मैथ्स के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स की तैयारी आपको कहाँ से करनी है और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहाँ से पढ़ना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, बस आप वीडियो को देखते रहें। और देखिए, ये वीडियो उनके लिए जो ये बोल रहे हैं कि सर आपके इंपोर्टेंट जो आपने पीडीएफ दी थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो जो उनमें से जो कुछ ही प्रश्न आए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं आए। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, बस आप पेपर खोल के रख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखो पीडीएफ तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, पीडीएफ वही है, ठीक है, जो हमने पिछले दिनों अपलोड की थी, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी और वीडियो भी बनी है बाकायदा, ठीक है, वहाँ पर भी देख लेना। देखो वैसे तो जो हमने आपको यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, सभी यूनिट बाई यूनिट हमने इंपोर्टेंट प्रश्न उठाए, उसमें लगभग आपके 200 प्रश्न थे, ठीक है, 200 में से हमने आपके 90 प्रश्न करवाए थे मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार, और 90 प्रश्नों में से ही आपका पूरा पेपर आया है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बस आप वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर के प्रश्न आए। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इधर उधर ना भटकें, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है पेपर जो वायरल हो रहे हैं ज़्यादातर वो फेक पेपर वायरल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर के चक्कर में पड़े हैं इंपोर्टेंट, मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि एक दिन में बस पढ़कर हम टॉप करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, अगर आपने पिछले दिनों से पिछले महीनों में पढ़ा होगा तो ये आप अच्छे नंबर ला सकते हो, एक दिन में कोई पढ़ के टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए अपन देख लेते हैं इसमें जो अपने इंपोर्टेंट प्रश्न थे उसमें से कितना आया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमने ये यूनिट बाई यूनिट दिए थे, ठीक है, तो जैसे यूनिट 1 में आपका अपना एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का प्रश्न आना था, तो चलिए अपन देख लेते हैं एक 3 नंबर वाला प्रश्न अपना आया है या फिर नहीं आया है। तो देखिए, 3 नंबर वाले प्रश्न में अपन देख लेते हैं, इसमें जो अपना जो देखिए 5वां प्रश्न है वो आपके 2023 पेपर में आया, आप सभी को पता है, ठीक है, 5वां प्रश्न आपका 2023 पेपर में आया और आपका कौन सा आया और आप देख लो। नेक्स्ट अपन करेंगे तो अपना जो नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो आया अपना 2 नंबर में। 2 नंबर में आपका आया मूल आवेश किसे कहते हैं, ठीक है, 2 नंबर में अपना कौन सा है, मूल आवेश वाला आया है। और आपका क्या कहते हैं 3 नंबर में आया है जो आपके गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलॉम के व्युत्क्रम को नियम को लिखो तथा सिद्ध करो, ठीक है। इस प्रकार से आपके दो प्रश्न आ गए। और आपका तीसरा जो प्रश्न आया है वो आया है यहाँ से, आप देखिए, तो आपके यहाँ से एक नंबर का एक 2 नंबर का दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में। और एक आपका अथवा वाला भी आ गया, यहाँ पर आप देख लो, ये वाला किसी चालक की धारता से क्या तात्पर्य, चालक की धारता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं किस प्रकार, यह भी प्रश्न आपका आया था, ठीक है, अंक 3 में। तो आपके मतलब एक यूनिट से आपके पूरे प्रश्न आ चुके हैं जो हमने आपको दी है वहां से। अब यहाँ पर आप यूनिट 2 से देख लीजिए, यूनिट 2 से आपका देखिए कौन सा प्रश्न आया है, एक आपका आया है, कहाँ गया, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ठीक है, ये हमने आपको बताया था, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ठीक है। और आपका एक और प्रश्न आया है 10वां प्रश्न, 9वां और 10वां दोनों अथवा में आ गया एक दूसरे के, सेल के विद्युत भागफल एवं विभवांतर में अंतर लिखो, यह भी हमने आपको बताया था, यह भी आएगा। और एक प्रश्न इससे न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताया था। और एक और प्रश्न आपका आया है यहाँ से, सिद्ध कीजिए कि एक तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, यह भी प्रश्न आया है। तो आपके यहाँ से भी मतलब दूसरी यूनिट से भी आपके सभी प्रश्न आए। दूसरी यूनिट से आपके 2-3 नंबर वाले आने थे, तो यहाँ से आपके 3 फंस गए, 3 नंबर वाले, तो मतलब आपके एक हथवा वाला भी आ गया होगा और एक 2 मतलब वैसे मेन वाले भी प्रश्न आ गए। तो अब यहाँ से अपन देख लेते हैं अंक 2 में अपना कौन सा आया था इस साल, आप पेपर निकालो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अंक 2 में इस यूनिट से आया ओम का नियम आया होगा, आप देख लो एक बार। और आपका एक और आया था विद्युत सेल, यहाँ पर आप देख सकते हो 6वें नंबर पर विद्युत सेल दिया है। तो प्रश्न आपके यहीं से आए, कहीं से नहीं आए, ठीक है, आप यहाँ पर देख लो। इसी प्रकार आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे, जो हमने आपको यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आपसे निवेदन है, यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सबसे ज्यादा आने के चांस हैं, वहीं से पेपर आएगा। और यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में थोड़े प्रश्न ज्यादा हैं, इसीलिए हम आपके लिए, अगर आप चाहोगे तो हम आपके लिए टॉप मतलब जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जैसे इस फिजिक्स में थे यूनिट बाई यूनिट में आपके लगभग 200 प्रश्न थे, उसमें से हमने 90 प्रश्न टिक लगवाए थे, उनमें से आपका पेपर आ गया। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो हम केमिस्ट्री में भी आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दें यूनिट बाई यूनिट में से, तो आप प्लीज़ आप बता देना, नहीं तो आप यूनिट बाई यूनिट तैयार कर लो, उनमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब देखिए अपना जैसे इकाई 3 है, इकाई 3 से अपना एक प्रश्न 2 नंबर का आना था, तो इकाई 3 से अपना यहाँ से देखिए कौन सा प्रश्न आया है, मैं आपको बता दूं एक बार, ठीक है। इकाई 3 से आपका एक प्रश्न आना था 2 नंबर का, तो आपका ये 12वां प्रश्न आ गया, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। और ये प्रश्न ऐसे नहीं है, ये इन प्रश्नों पर हमने 2-2 स्टार लगवाए हैं। हमने आपको जब यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करवाए थे तब हमने आपको बताया भी था कि आपका जो 1 स्टार वाला प्रश्न है वो इंपोर्टेंट है और जो 2 स्टार वाला प्रश्न है उसको आपको तैयार करना ही करना है। और ये आपके जो 2 स्टार वाले प्रश्न है वही प्रश्न आए हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, यहाँ से अपना आ गया। अब इकाई 4 से देख लेते हैं, आप एक बार चेक कर ले पेपर रख के सामने, ठीक है। इकाई 4 से अपना एक प्रश्न 5 नंबर का आना था, एक प्रश्न अपना 2 नंबर का आना था। तो यहाँ से अपन देखिए 2 नंबर का प्रश्न कौन सा आया है, 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न नहीं आया। 2 नंबर का आपका कहाँ से प्रश्न आया है, 2 नंबर का यहाँ से इस यूनिट से आपका न्यूमेरिकल आया है, तो उसको आप छोड़ो, ठीक है। यहाँ से अपन 5 नंबर का देखते हैं, तो 5 नंबर का देखिए अपना कौन सा प्रश्न आया है यहाँ से, देखो
ये हमने आपको टिक भी लगवाया था, ठीक है, इसमें भी स्टार लगाया, ठीक है। हालांकि देखो 7वां प्रश्न आया है और 8वां और 9वां प्रश्न आया है। 8वां और 7वां एक ही है, ठीक है, 8वां ही प्रश्न है वो। 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आया अथवा में एक दूसरे के, 5 नंबर का एक प्रश्न, ठीक है। इस यूनिट से आपका आ गया, सभी यूनिट से आपके प्रश्न आए। यहाँ से आप देखो, एक प्रश्न 2 नंबर का आना था, एक प्रश्न 3 नंबर का आना था, एक प्रश्न आपका 5 नंबर का आना था। तो इकाई 6 से अपना देखिए 2 नंबर का प्रश्न कौन सा है, ये देख लीजिए सबसे पहले। तो 2 नंबर का प्रश्न अपना आ गया संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, ठीक है, 2 नंबर का हो गया। अब अपन देख लेते हैं 3 नंबर में, फिर अपन देखेंगे 4 नंबर में, ठीक है। तो 3 नंबर में आपका इस यूनिट से शायद न्यूमेरिकल आया है मेरे हिसाब से, ठीक है, न्यूमेरिकल ही आया है, ठीक है। और यहाँ से अपना 5 नंबर का आया है एक प्रश्न। यहाँ पर ए वाला जो प्रश्न है वो हमने आपको इंपोर्टेंट भी बताया था, और ये प्रश्न 3 नंबर की जगह 5 नंबर में आ गया, ठीक है, 5 नंबर में आ गया तो अच्छी बात है। और यहाँ से अपना एक और जो 5 नंबर में एक और अपना प्रश्न आया है, पहला ही प्रश्न ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बताया था, और ये आपका 5 नंबर में भी आ गया। 3 नंबर में यहाँ से एक न्यूमेरिकल आया है, 2 न्यूमेरिकल आया अथवा में एक दूसरे के, तो न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमने बताए थे, यहाँ पर 3-4 बताए थे, लेकिन और भी हमने आपको बता रखे थे न्यूमेरिकल, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो। अब देखिए यहाँ से इकाई 7 से आपका एक प्रश्न 2 नंबर का आना था। तो देखिए इकाई 7 से अपना कौन सा प्रश्न आया, सबसे पहला ही प्रश्न आ गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। ज़्यादातर अपने पहले दूसरे प्रश्न फंसे हैं पेपर में, ठीक है। और एक अपना आ गया 6वां प्रश्न, ये इंपोर्टेंट प्रश्न थे, हमने आपको टॉप 90 में भी टिक लगवाए थे, वही प्रश्न है, ठीक है, अलग नहीं है कहीं से, ठीक है। इकाई हो गया 7 से। अब देखिए इकाई 8 से देख लो, इकाई 8 से अपने आए हैं कि नहीं। तो एक प्रश्न 2 प्रश्न आने थे, 2 नंबर वाले, ध्यान दें, इकाई 8 से 2 प्रश्न आने थे। इसमें अपन देखते हैं अपने 2 प्रश्न आए हैं कि नहीं, 4 प्रश्न होने चाहिए, ठीक है, 2 प्रश्न तो होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो जैसे अपना इसमें कौन सा प्रश्न था, एरा तीसरा प्रश्न आया परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, बस इस प्रकार आया 2 नंबर का, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना था, हमने आपको बताया भी था इंपोर्टेंट में। और बोर मॉडल की 2 अभिकल्पना या फिर परिकल्पना, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था, ये भी आ गया पेपर में। और आपका एक और कहाँ गया, एक और आपका था एरा 15 नंबर वाला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, संभारिक की परिभाषा, समस्थानिक की परिभाषा, समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा। ये तीनों ही परिभाषा आपके एक आ गई है समन्यूट्रॉनिक के ऊपर, और फिर उसके नीचे आ गया अथवा में संभारिक। इस प्रकार से आपके साथ पेपर में आया है, ठीक है। तो देख लेना, ये पूरे के पूरे प्रश्न आपके फंसे पेपर में। फिर भी आप बोल रहे हो कि सर आप कहाँ से दे रहे हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं। देखो हम आपने देखा नहीं है वीडियो, पता नहीं क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इकाई 9 से अपना एक प्रश्न 4 नंबर का आना था, ठीक है। तो एक प्रश्न अपना 4 नंबर का आया था, अपना दूसरा प्रश्न ही फंस गया है। दृष्टकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टकारी, मतलब अपना पूरा पेपर आया है, आपने पता नहीं कहाँ रहे हो आप, ठीक है, अब हम नहीं जानते, ठीक है। हमने आपको बताया भी था, और एक दिन पहले हमने आपके लिए टॉप 90 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई थी, पता नहीं आपने देखी है या फिर नहीं देखी है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाएगी जब हम केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स के केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए टॉप, तो ही हम बनाएंगे, नहीं हम बनाएंगे, क्योंकि आपके यूनिट बाई यूनिट तो बने रखे हैं, ठीक है। अगर आप उनको देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, केमिस्ट्री की यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, वहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर आएगा वहीं से, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। तो हम आपके लिए ही कह रहे हैं, आप इधर उधर चक्कर में पड़े रहोगे, कहीं ये वाला पेपर वायरल हो गया, कहीं वो वाला पेपर वायरल, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस प्रकार से, ठीक है। आपको बस जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको तैयार करना है। अगर आप हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कम लग रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम और याद कर सकते हैं तो आप एक्स्ट्रा और याद कर लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। बट जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, टिक लगवा रहे हैं, बाकायदा बोल रहे हैं कि ये वाले प्रश्न आप तैयार कर लो, उनको तो आप तैयार कर लो, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जितनी भी आपकी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।